हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी इंग्लिश लिटरेचर वाली क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th की। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स लेके आया हूँ ये ड्रामा से लेके आया हूँ। ड्रामा से जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, 30 से 40 वर्ड्स वाले भी होंगे और 80 से 100 वर्ड्स वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपके सिलेबस के अंदर दो ड्रामा है, एक है ब्रोकन इमेजेस और दूसरा है चंडालिका। तो दोनों ड्रामा से 10 नंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले ब्रोकन इमेज से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलते हैं, जो आगे आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं, वो प्रश्न देखिए। ब्रोकन इमेज से पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि 3 नंबर का पूछे जाने की संभावना है कि विच टू क्वेश्चंस, कि कौन से दो पर्सन्स आर जनरली आस्क्ड, सामान्यतः पूछे जाते थे टू द अथर लेखिका से। ब्रोकन इमेज से है ये। तो फॉलोइंग टू क्वेश्चंस आर जनरली, यानी जो निम्नलिखित दो प्रश्न है जो जनरली पूछे जाते थे अथर से, वो कौन सा है कि पहला क्वेश्चन है कि बीइंग ए कनाडा राइटर, कि आप कनाडा राइटर होते हुए व्हाई डिड सी चूज, आपने क्यों चुना टू राइट इन इंग्लिश में लिखना। दूसरा प्रश्न जो ज़्यादातर उससे पूछा जाता था कि व्हाट डज सी कंसिडर हर सेल्फ, कि वो अपने आप को क्या मानती है, एक कनाडा राइटर मानती है या इंग्लिश राइटर। तो स्टूडेंट्स, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न का उसके नीचे हिंदी अर्थ दिया गया है और साथ में उत्तर के बाद उस उत्तर का भी हिंदी अर्थ मैं आपको दे रहा हूँ। अब आगे प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना है। व्हाट डज मालिनी सफ़र फ्रॉम, कि मालिनी है वो किससे सफ़र थी, पीड़ित थी, एक्सप्लेन कीजिए। छोटा प्रश्न है स्टूडेंट्स। तो मंजुलाज नायक्स यंगर सिस्टर, मंजुला नायक की जो छोटी बहन है मालिनी, जो कि सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, एक बीमारी से सफरिंग थी। उस बीमारी का नाम क्या था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैनी गोमाइल मैनी गोमाइलासिल, मैनी गोमाइलासिल नामक बीमारी से वो क्या थी, पीड़ित थी। देखो नीचे हिंदी में भी लिख दिया है। और इसमें क्या होता है, इट इज़ ए डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी है रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, जो कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हर बॉडी। इसमें क्या होता है, इस बीमारी के अंदर बॉडी का अपर पार्ट है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन बॉडी का बिलो पार्ट है वो क्या होता है, एकदम से, यानी कि क्या रहता है, अपर पार्ट है बॉडी का वो नॉर्मल होता है, लेकिन बिलो पार्ट है बॉडी का वो क्या होता है, वो डिसफंक्शनल होता है, काम ही नहीं करता है। तो इस तरह से ये देखिए दो पर्सन हो गए। अब अगला देखिए, इसका हिंदी अर्थ भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला, व्हाट ट्रिक, कौन सी ट्रिक प्रमोद यूज, यानी प्रमोद ने यूज़ की टू इम्प्रेस मंजुला, मंजुला को इम्प्रेस करने के लिए। तो व्हेन प्रमोद मेट मंजुला, जब प्रमोद है वो किससे मिला, मंजुला से, तो ही फेल्ट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स हर, वह उसके प्रति आकर्षित हो गया, मंजुला के प्रति। व्हेन ही फाउंड नो वे टू कन्वे हिज फीलिंग्स, जब उन्होंने कोई और रास्ता नहीं मिला अपनी फीलिंग को उन तक पहुंचाने का, तो ही यूज्ड ए स्ट्रेंज ट्रिक, उन्होंने एक अजीब सी ट्रिक अपनाई। ही रोट टू लेटर्स, उसने दो लेटर लिखे, एक किसके लिए, मंजुला के लिए, और दूसरा किसके लिए, उसकी मंजुला की जो क्लोज फ्रेंड लूसी थी उसके लिए। और एड्रेसिंग लूसी, लूसी को एड्रेस करते हुए उन्होंने अपनी फीलिंग है वो क्या कर दी, उन्होंने उसमें जाहिर कर दी। और वह लेटर किसको मेल कर देता है, मंजुला को मेल कर देता है। तो इस तरह से यानी कि वो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला बड़ा प्रश्न है जो कि
ब्रोकन इमेज से पूछा जाएगा। डिस्कस द टाइटल ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेज इन डिटेल। बहुत ही शानदार तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ा प्रश्न है, 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये जो 4 प्रश्न है ये ब्रोकन इमेज के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका हिंदी अर्थ। अब चंडालिका की बात करें, छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जैसे वो ड्रीव द वाटर, पानी कौन निकाल रहा था, विद जानकी बात, जिसके अंदर जानकी है वो इन द एग्जाइल, यानी कि वह पानी जिसमें जानकी नहाने वाली थी वो पानी कौन निकाल रहा था। तो वाटर फॉर जानकी इस बात, जानकी के नहाने के लिए जो पानी है वो ड्रोन किया जा रहा था, किसके द्वारा, चंडाल नेम्ड गुहाक, यानी कि एक गुहक नामक चंडाल है वो खींचता था। अगला, वो वॉज द गर्ल प्रकृति वेटिंग फॉर, कि प्रकृति नामक लड़की किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, प्रकृति वॉज वेटिंग फॉर आनंद, प्रकृति है वो आनंद का या क्या कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद जो कि कौन है, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं, बड़े पर्सन भी पूछे जा सकते हैं। अगला, वो सेज द गर्ल हैज़ डन द वंडर, यानी कि आगे देखिए, लड़की के अनुसार किसने आश्चर्य का कार्य किया, तो अकॉर्डिंग टू द गर्ल आनंद ने क्या किया, जो कि कौन था, बुद्धिस्ट मंक था, उन्होंने हैज़ डन द वंडर, आश्चर्य वाला कार्य किया। अगला, विच अकॉर्डिंग टू द गर्ल प्रकृति इज ए फॉल्स रिलीजन, प्रकृति नामक लड़की के अनुसार कौन सा धर्म गलत है, झूठा है। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, रिलीजन दैट इंसल्ट, वह धर्म जो किसी का अपमान करता है वो क्या करता है, फॉल्स रिलीजन होता है। अगला देखिए, हाउ डू स्पिरिचुअल पीपल, किस तरह से आध्यात्मिक लोग अकॉर्डिंग टू द मदर, माता के अनुसार, ड्रा टुवर्ड्स देमसेल्व्स, वो अपने आप की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो उनकी माँ क्या कहती है कि धार्मिक जो लोग हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ देयर वर्च्यू, अपनी जो वर्च्यू है, अपने जो सद्गुण है, उनकी ताकत से यानी अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। अगला, नेम द बुद्धिस्ट मंक, उस बौद्ध सन्यासी का नाम क्या था, साधु का नाम क्या था, आनंद था। तो इस तरह से ये छोटे पर्सन यानी कि हुए, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। अब 3 नंबर वाले पर्सन देखिए कि वाई डज गर्ल प्रकृति से देट, गर्ल प्रकृति है वो क्यों कहती है कि सी इज रीबॉर्न, उसका जन्म, पुनर्जन्म हुआ है। तो आनंद जो कि कौन था, ये बुद्धिस्ट मंक था, सन्यासी था, उन्होंने प्रकृति से कहा कि ये चंडाल गर्ल टू गिव हिम वाटर, कि अरे चंडाल गर्ल मुझे क्या दीजिए, पानी दीजिए। आनंद टोल्ड हर देट, आनंद ने उसे कहा कि सी वॉज ऑल्सो ह्यूमन बींग, कि वो भी क्या है, ह्यूमन बींग है, किसकी तरह, उसी की तरह। सी वॉज केपेबल ऑफ लव एंड सर्विस, कि आप चंडाल हुई तो क्या हो, आप भी यानी कि लव और सर्विस के यानी कि कैपेबल हो। तो इस तरह से कहता है, तो इस तरह से उसका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके अंदर परिवर्तन आ गया। और इस तरह से 8वां पर्सन है जो आप देख सकते हो कि व्हाट डिड सी बुद्धिस्ट मंक से, वह बुद्धिस्ट मंक से क्या कहती है, वैन प्रकृति सेड, जब प्रकृति ने कहा कि सी वॉज चंडालिन एंड देयर फॉर द वेल वाटर इज अनक्लीन। तो बहुत साधु ने क्या कहा जब प्रकृति ने यह कहा कि वह चंडालिन थी और इसलिए कुएं का पानी अपवित्र था। तो इसका उत्तर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि ज़्यादा इसका अर्थ बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। हिंदी अर्थ भी है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 भी है, इनका हिंदी अर्थ आप देख सकते हो। प्रश्न संख्या 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए इसका उत्तर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और 11वां प्रश्न जो कि बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट डज द गर्ल प्रकृति सी इन द मिरर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए इसका हिंदी अर्थ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही में इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।